कि आपको 3 साल तक इनकम टैक्स इस पर नहीं पे करना होती है। आपको एक ग्रांट मिलती है जिसकी अमाउंट 70 लाख के आसपास होती है। आपको स्क्रीन हेलो एंड वेलकम टू चिट चैट विद पुनीत। आज का वीडियो और भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया के बारे में, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनिशिएटिव क्या है, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आप कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप एक एस्पायरिंग बिजनेस पर्सन हैं कि आप सोच रहे हैं आपको कुछ शुरू करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आपके सर्कल में ऐसा कोई दोस्त है तो आप उसको ये शेयर कर दो, क्योंकि अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बहुत इंसाइटफुल होने वाली है। सो बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या है। बेसिकली इट्स एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है और एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है उसको प्रमोट करती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स बेसिकली, या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी सारे बेनिफिट्स उन्होंने निकाले हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो कैसे आप खुद को इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी एक बार बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो मेजर बेनिफिट्स है उसमें सबसे पहला निकल के आता है आपको टैक्सेस के अंदर जो बेनिफिट मिलता है। टैक्स के अंदर क्या बेनिफिट होता है कि इनकम टैक्स जो होता है आपकी फर्म का, उसके अंदर आपको 3 साल तक इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन मिलती है। मतलब आपको 3 साल तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी इसके थ्रू। सो ये तो था कि आपको 3 साल तक इनकम टैक्स इस पर नहीं पे करना होगा। सेकेंडली हम चलते हैं कंप्लायंस की तरफ। मतलब कि काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस, काफ़ी सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो एज अ स्टार्टअप आपको मेंटेन करने होते हैं, किसी भी कंपनी को मेंटेन करने होते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो, उस केस के अंदर आपको लेबर लॉज और इन्वायरमेंटल लॉज के अंदर जो कंप्लायंसेस है उसके अंदर आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आप खुद से कह सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे ये फॉलो किया है, और वो अप्रूव्ड होगा। आपको अलग से वो सर्टिफिकेशंस के लिए जो आपका टाइम लगता है वो आपका टाइम, मनी और वो सारी रिसोर्सेज आपकी बचेंगी। तो ये सेकंड बेनिफिट है इस चीज़ का। थर्ड पर अगर हम चलते हैं वो है फास्ट ट्रैक पेटेंट प्रोसेसिंग। मतलब हम सब पेटेंट्स फाइल करते हैं फॉर वट एवर वी आर डूइंग यूनिक और न्यू टू दिस वर्ल्ड। उस सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर पेटेंट के अंदर टाइम काफ़ी आपका बच जाता है। आपको एक फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन यहाँ पर मिलती है जिसके थ्रू आप अपने पूरे पेटेंट की प्रोसेस को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और अपने सारे प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम। सो स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम क्या है? बेसिकली काफ़ी सारे वेबिनार्स, काफ़ी सारे सेमिनार्स, इवन इवेंट्स काफ़ी फ्रिक्वेंट बेसिस पर होते रहते हैं और उन सब का एक्सक्लूसिव एक्सेस आपको मिलता है। आप उन सारे इवेंट्स को अटेंड कर सकते हो, वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हो। अलग अलग जगह पर काफ़ी ग्रैंड लेवल पे होते हैं और काफ़ी इंसाइटफुल, इन्फॉर्मेटिव होते हैं आपके लिए। ये अक्रॉस द सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर एग्नोस्टिक है। मतलब कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर, AI, हेल्थ टेक, हर टॉपिक के ऊपर या फिर आपके हर सेक्टर के ऊपर इसमें आपको नॉलेज मिलती है। So that is another benefit of registering with Startup India. Then government tenders. So government tenders जितने भी होते हैं उन सब के अंदर Startup India रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनीज होंगी उन सबको प्रायोरिटी मिलती है। तो मतलब बाकी सबसे आप इस रेस में थोड़ा सा आगे आ सकते हो। तो ये थे 5 बेनिफिट्स जो कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करने से मिलते हैं। एक 6th बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत कम लोग उसके बारे में बताते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक फाइनेंशियल एड मिलती है, आपको एक ग्रांट मिलती है जिसकी अमाउंट 70 लाख के आसपास होती है। आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। और इस ग्रांट को आप अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज में। गवर्नमेंट आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगी, आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। सो इससे बेटर आई डोंट थिंक कोई सपोर्ट हो सकती है किसी भी देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। गवर्नमेंट आपको टैक्स से लेकर के आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह हर चीज़ में आपको सपोर्ट कर रही है। सो अब आ जाते हैं कि आपको क्या करना होगा ये रजिस्ट्रेशन पाने के लिए। सबसे पहले आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाना है और जो चीज़ आपको चाहिए वो है DPIIT रजिस्ट्रेशन। DPIIT का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये वो संस्था है जो इंडिया के अंदर सारे स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करता है। आप सबसे पहले जैसे ही स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाएंगे वहाँ पर आपको एक रजिस्टर का बटन मिलेगा। आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है।
जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, आप डैशबोर्ड में जाएं। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप अप्लाई कर दें DPIIT के लिए, जिसके अंदर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आपकी बेसिक डिटेल से लेकर के आपके बिजनेस की पूरी डिटेल जानकारी, आपके फाइनेंशियल्स, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह सब कुछ उसके अंदर लगेगा। ऑल्सो दे विल आस्क यू कि आपकी कंपनी के अंदर क्या यूनिक है या फिर क्या इनोवेटिव है, आपने क्या अलग किया है, कैसे आप कोई एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल करते हैं, आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में अपलोड करने होंगे। और ये सब होने के बाद आपको जैसे ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है, उसके 2 से 7 दिन के अंदर आपका DPIIT रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जा कर के। वो जो DPIIT रिकग्निशन नंबर है वो आपको कई सारी और संस्थाओं में भी हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्सोटेल एक है जो कि कॉल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप उसके अंदर जा कर के भी अगर आप कहते हैं कि हम स्टार्टअप हैं, रजिस्टर्ड है स्टार्टअप इंडिया के अंदर, तो आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है। ऐसा बहुत सी जगह पर होता है। AWS जो कि अमेज़ॉन का आपको क्रेडिट्स देता है, उसके अंदर भी। सो अभी रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है? क्या सब लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं? हर बिजनेस इसको रजिस्टर कर सकता है? वेल, थोड़ा सा अलग है। आपका जो बिज़नेस है वो इनोवेटिव होना चाहिए और वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या LLP, बेसिकली MCA में रजिस्टर्ड एक कंपनी होनी चाहिए, आइदर प्राइवेट लिमिटेड, LLP या पार्टनरशिप। लेकिन ये अगर क्राइटेरिया आप फॉलो करते हो कि आपका बिज़नेस कुछ इनोवेटिव बना रहा है या कुछ इनोवेटिव आप प्रोवाइड करते हो किसी भी तरीके से, तब आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तब आपको जो DPIIT रिकग्निशन है उसको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव और उसके बेनिफिट्स। अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके थ्रू आप वेरियस ग्रांट्स, इन्वेस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप टैक्सेस बचा सकते हो। काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और उस दोस्त को जरूर भेजें जो आपके साथ कहता था कि यार मुझे भी बिज़नेस करना है। उसको दिखाओ कि अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, फिर कब बिज़नेस करोगे। थैंक यू।